दगाबाज इश्क एपिसोड 1। मन की गहराई कोई नहीं जाने, और जो जाने वह कभी नहीं समझ पावे, और जो समझता है ना वह कभी खुलकर कह नहीं पाता या समझ नहीं पाता। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि अपनी बात बताने से डरते हैं। ये कहानी है एक नारी के ऊपर। वैसे तो औरतों को लक्ष्मी देवी के नाम से पूजा जाता है, पर बात अगर चरित्र पर आ जाए तो उससे गालियाँ देने में भी पीछे नहीं हटते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश, जबलपुर बिलारी गांव। कच्चा मकान, 3 कोठरी, एक बरामदा और एक बड़ा सा द्वार। इस घर में बूढ़े जवान बच्चे कुल मिलाकर 9 लोग रह रहे थे। इस घर में एक औरत थी जिसका पेट काफ़ी बड़ा दिख रहा था। उसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि वह 8वां या 9वां महीना चालू है। इस घर में एक अधेड़ उम्र की औरत थी जो तेज आवाज़ में बोल रही थी, अरे ओ सुनीता, ज़रा पूजा पाठ में मन लगाकर, ताकि बेटा पैदा हो जाए। पहले इस घर में 2 बेटियां तूने पैदा कर चुकी है, अब और नहीं। सुनीता को यह सब सुनने का आदत पड़ चुका था। वह चेहरा लटकाए घर का झाड़ू पोछा करने लगी, क्योंकि पहले ही 2 बच्चियों की माँ थी और बेटियां पैदा होने की वजह से उससे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। पर उस बेचारी के हाथ में कुछ नहीं था। एक हफ्ते बाद सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर 2-4 लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। मदन को इस बार भी बेटी हुई है। अब तो 3 बेटियां हो गई। एक बेटा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, पर क्या कर सकते हैं, सब किस्मत का खेल है। अंदर जनरल वार्ड में, जहां पर न जाने कितनी औरतें ने आज बच्चों को जन्म दिया, उसी में से एक दरवाजे के कॉर्नर साइड में सुनीता खाट था, जिस पर वह अपनी बच्ची को लेकर सोई थी, क्योंकि उसका 1 घंटे में डिस्चार्ज होने वाला था। पर घर का कोई उसके पास दिखाई नहीं दे रहा। तकलीफ तो बहुत था उसके शरीर में, पर अपना दर्द बांटने वाला इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। सुनीता की आंखों में इस वक्त आंसू था और वह लेटे ही रो रही थी। तभी उसे अपनी बच्ची के रोने का आवाज़ आया। वह तुरंत अपना दर्द भूल गई और जल्दी से करवट बदलकर अपनी बच्ची को देखने लगी, बल्कि उससे प्यार करने लगी। सुनीता को पानी पीना था, पर अगल बगल में स्टूल पर कुछ भी नहीं था। वह एक नज़र सभी के तरफ देखने लगी, जहाँ पर बाकी औरतें थीं, जिनके घरवाले उनके लिए फल फ्रूट खाने के लिए दे रहे थे। लोग मिलने आ रहे थे, बच्चों को हाथ में लेकर प्यार कर रहे थे, पर उसके पास कोई नहीं था। तकरीबन 10 मिनट के बाद एक लड़की हाथ में थैला पकड़े वार्ड के अंदर आई। दिखने में उसकी उम्र करीब 5 से 6 वर्ष की होगी। अंदर आते ही चारों तरफ नज़र फेर कर देखने लगी, और जैसे वह अपनी माँ को देखी तो चहकते हुए उसी के तरफ आई। मम्मी, मम्मी, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, मैं तो दूसरे रूम में चली गई थी। सुनीता ने जैसे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गया और वह थोड़ा सा उठकर उस बच्ची के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मानसी, मेरा बच्चा, किस के साथ तू यहाँ आई, और मंजू कहाँ है? मम्मी, मंजू ना दादी के साथ खाना खा रही थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आई। आपको भूख लगा होगा ना, मैं खाना लेकर आई हूँ, और साथ में चाय बिस्किट भी। मानसी की नज़र तब तक माँ के बगल में लेटी हुई बच्ची पर गया और वह थैला नीचे रखकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके माथे पर चूमने लगी, जो देख सुनीता को भी अच्छा लगा। सुनीता धीरे धीरे उठकर बैठी। तब तक मानसी अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसे बिठाने में मदद की। आज सुनीता के पास कोई नहीं था। अगर कोई था तो उसकी बड़ी बेटी थी, जो बहुत छोटी और बच्ची थी। मानसी ने एक बोतल में चाय लेकर आई थी, जो पूरी तरह ठंड हो गई थी। सुनीता ने 1-2 घूंट पी रहेगी कि उसे अच्छा नहीं लगा और उसने वैसे ही छोड़ दी। मानसी ने अपनी मम्मी के लिए एक प्लेट में दाल चावल और रोटी खाने के लिए दी। सुनीता ने तुरंत खाने से मना कर दी और वह एक नज़र बाकी लोगों की तरफ देखी, जहाँ
उनके घरवाले दूध मेवा खाने को दे रहे थे। सुनीता को यह दाल चावल सूखी रोटी गले से उतरता भी नहीं, क्योंकि अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई थी। वह वापस वैसे ही लेट गई। मानसी छोटी बच्ची के साथ उसकी उंगलियां पकड़कर खेलने लगी। थोड़ी देर में नर्स वहां आई और पेशेंट के घरवालों के बारे में पूछने लगी, जो देख सुनीता कुछ बोली नहीं, पर उसकी आंखों से आंसू कोने से बहने लगे। 2 घंटे बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बूढ़ा आदमी आया। उस बूढ़े शख्स को देख मानसी जोर जोर से ताली बजाते हुए चिल्लाने लगी, मम्मी नाना आ गए, नाना आ गए। मानसी का इतना कहना कि सुनीता थोड़ी सी सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखी तो उसके पिताजी आए थे और उन्हें देखकर वह एक दफ़ा फिर से रो पड़ी। उसके पिताजी एकदम उसके पास आए और उसके माथे पर हाथ रख उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे। वह समझ गए कि उसके पास इस वक्त कोई नहीं है। उन्होंने छोटी बच्ची को देख चुटकी बजाते हुए प्यार देने लगे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ढेर सारी चीज़ें खाने के लिए लाया था। ताज़े फल, ड्राई फ्रूट्स, घी के बने लड्डू, बहुत कुछ लेकर वह आए थे। आपका नाम क्या है और आप पेशेंट के कौन हैं? यह सुन बूढ़े शख्स ने कहा, मेरा नाम दामोदर लोधी है, यह मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूँ। अच्छा ठीक है, आप यह फॉर्म भर दीजिए, पेशेंट का डिस्चार्ज करना है और यह दवाइयाँ बाहर से ले लीजिएगा। और पेशेंट बहुत कमज़ोर है, इसे खाने में पौष्टिक चीज़ें दिया करें, हरी सब्जियाँ, दूध, दही, अंडा, सभी चीज़ इन्हें खिलाएं। दामोदर जी ने तुरंत डिस्चार्ज का फॉर्म भरा और रिक्शा बुलाकर अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस हालत में उसका कोई देखभाल नहीं करेगा, जिसकी वजह से वह अपने पास लेकर गए। पहले तो सुनीता मना कर रही थी कि वह अपने घर जाएगी, पर दामोदर जी ने डांट लगाते हुए कहा, देख लिया तुम्हारे घर वालों का, तुम्हें देखने तक नहीं आए कि तुम किस हाल में हो और तुम वहाँ जाओगी, वे सब तुम्हारा देखभाल करेंगे। अरे बल्कि तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। अब तुम 1 महीने के बाद ही जाओगी। मंजू अकेली है, रात में डर जाती है। ये सुन दामोदर जी बोले, ठीक है, जब तुम्हारे घर वालों का फ़ोन आएगा तो मैं उसे लेने चला जाऊंगा, अभी तुम चलो। इतना बोलकर वह अपनी बेटी और दोनों नातिन को लेकर चले गए। जबलपुर सिटी। दामोदर जी जैसे अपनी बेटी को लेकर घर में प्रवेश किए कि उनकी पत्नी यानी सुनीता की माँ अपनी बेटी को देख तुरंत उसकी नज़र उतारने लगी और छोटी बच्ची को लेकर कमरे में चली गई। सुनीता की भाभी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी, जिसे देख पता चल रहा था कि उसके आने से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। वह मुंह टेढ़ा करते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनीता को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी माँ ने तुरंत उसे दूध में रोटियां भिगोकर नरम करके उसे खिलाया। उसके बाद थोड़ा फल भी अपने हाथों से खिलाया। खाने की वजह से उसे नींद आ गया और वह सो गई और उसकी छोटी बेटी अपने नानी के पास खेलने लगी। शाम होते ही दामोदर जी बाजार से ढेर सारी चीज़ें लेकर आए। द्वार पर आते ही वह जोर से चिल्लाने लगे, शकुंतला, अरे ओ शकुंतला, कहाँ रह गई, जल्दी आओ। घर में से शकुंतला जी माथे के नीचे तक घूंघट लिए तेजी से बाहर आई और आते ही उन्होंने दामोदर जी के साइकिल पर जितनी भी चीज़ें था वह सब उतारकर अंदर लेकर चली गई। दामोदर जी आज मछली लेकर आए थे। शकुंतला जी पहले अच्छे से साफ सफाई की, उसके बाद वह चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी, पर उनकी बहू कमरे से बाहर नहीं निकली। शकुंतला जी ने 1-2 बार उसे आवाज़ भी लगाकर बुलाया, पर वे माथा दर्द कर रहा है ऐसा बहाना बनाकर वह नहीं बाहर आई। शकुंतला जी को खाना बनाने में देर हुआ, क्योंकि चूल्हे पर बनाने के लिए उन्हें काफ़ी देर लगा और घर के सभी सदस्य का उन्हें अकेले
बनाना पड़ रहा था। अब उनकी भी उम्र ढल रही थी, जिसकी वजह से वह काम बहुत धीरे धीरे करने लगी थी। खाना बनाते ही उनकी बहू खाना लेने आ गई और चूल्हे पर से उसने अच्छे और बड़े बड़े मज़ेदार वाला मछली के पीस उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। अपने बच्चों के साथ बैठकर खाने लगी। शकुंतला जी ने कुछ नहीं बोली, क्योंकि बेटी भी उनकी, बहू भी उनकी थी। वह घर में बिल्कुल भी कलश नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार का नहीं था, जब भी उनकी बेटी घर आती है तो यही हाल रहता। अब तो उन्हें आदत पड़ गया था, पर माँ होने की वजह से वह सब कुछ बर्दाश्त करती। उन्होंने अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाया। सबके खाने के बाद वह बर्तन की सफाई की, उसके बाद सो गई। 10 दिन बाद सुनीता को मायके आकर पूरे 10 दिन बीत गया, पर उसे देखने उसके ससुराल वाले आए नहीं। उसे अगर किसी की फिक्र लगा था तो वह अपनी बेटी का लगा था, जो मझली बेटी को वह छोड़कर आई थी, क्योंकि वह घर वालों के स्वभाव अच्छे से जान गई थी कि उसे यहाँ देखने तो दूर, अगर वह उस घर में भी गई होती तभी कोई उसे पूछता तक नहीं। यह सब याद करके उसके आंखों से आंसू आ जाता। वह दुखी तो बहुत थी, पर क्या ही करे। दामोदर जी और शकुंतला जी भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी थी और उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले। जब से उसकी शादी हुआ था तब से लेकर आज तक वह सिर्फ दुख ही झेल रही है। पूछने पर भी वह नहीं बताती, पर माँ बाप होने के नाते उसका दर्द समझ जाते थे। बिलारी गांव। मंजू अपनी माँ के लिए रोज रोया करती थी। रात में वह कितनी बार उठकर एक ही रट लगाए रहती है कि दादी, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। जो देखकर उसकी दादी उसे फटकार लगाते हुए यही कहती, मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी, वरना चुपचाप सो जाओ, आई बड़ी मम्मी के पास जाना है। दादी की डांट सुनकर उस वक्त तो मंजू चुप हो जाती, पर थोड़ी देर के बाद वह वापस रोना चालू कर देती। पर उसके दादाजी जब उसे कुछ खाने के लिए कुछ देते तो वह चुप हो जाती। उसकी बुआ भी उसे खाने के लिए दिया करती थी। देखते देखते 1 महीना बीत गया और उसके ससुराल वाले अभी तक उसे देखने नहीं आए, जिससे उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी हो रहा था। सुनीता की भाभी मोहिनी कितनी बार तो ताने दे चुकी थी। कैसे घर वाले हैं जो एक बार भी बच्ची को देखने नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं हमेशा के लिए छोड़ दिया है या अपनाने से मना कर दिया है? सुनीता रोज सुना करती थी कि उसकी भाभी घर में कोई बाहरी लोग आते तो उनके सामने हमेशा ऐसी बातें करती। अब उसने ठान लिया कि वह अपने घर चली जाएगी, चाहे उसे कोई लेने आए या नहीं, वह खुद से चली जाएगी। सुनीता आज अपने पिताजी से बोली, बाबा, अब मुझे घर जाना चाहिए, मंजू अकेली है, वह लोग नहीं आएंगे, मुझे उसी घर में रहना है तो मुझे खुद जाना होगा। यह सुन दामोदर जी तैयार नहीं हुए। वह कहने लगे, नहीं, तुम नहीं जाओगी जब तक वह लोग तुम्हें लेने नहीं आएंगे। पर सुनीता जिद करने लगी कि वह अब यहाँ रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता था कि उसका नालायक पति उसे कभी लेने नहीं आएगा। दामोदर जी ने शकुंतला जी को तैयारी करने के लिए कह दिए, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ खाने का सामान बांधने लगी। इतना सारा सामान देख मोहिनी आते जाते मुंह टेढ़ा करने लगी। दामोदर जी ने हार मानकर एक बार अपने दामाद को कॉल लगाया ताकि वह खुद आए उसे लेने। उधर मदन दारू पीकर लेटा था और जैसे उसके मोबाइल बजा तो वह फ़ोन उठाकर हेलो बोला। उस समय में नोकिया का बटन वाला मोबाइल था। दामोदर जी उसकी आवाज़ से ही समझ गए कि वह शराब के नशे में धुत है। फिर भी उन्होंने इज्जत से बात करते हुए कहा, दामाद जी, आप कब आ रहे हैं मेरी बेटी को लेने? कौन बोल रहा? ससुर जी, पाए लागू।
मदन इतना ही बोला होगा, उसके बाद उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया और उधर से दामोदर जी हेलो हेलो करते रह गए। दामोदर जी अपनी बेटी को भेजना तो नहीं चाहते थे, पर उनकी बेटी की जिद करने लगी थी कि वह अपने घर जाएगी, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें अपनी बेटी को छोड़ने जाना पड़ा और वह खुद अपनी बेटी और दोनों नातिन को लेकर उनके घर छोड़ने चले गए। दोपहर के 3 बजे दामोदर जी कड़कती धूप में अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। जैसे जीप घर के सामने रुका तो आसपास के लोग देखने लगे। महिलाएं घूंघट में से देखे जा रही थी। जीप जैसे रुका, सबसे पहले दामोदर जी उतरे और मानसी को उतारा। उसके बाद सुनीता हाथ में बच्ची को पकड़े उतरी। बाकी का जो सामान था वह सब लेकर दामोदर जी ने जीप वाले को किराया दिया। तीनों घर के तरफ गए। जैसे द्वार पर पहुँचे कि सामने सुनीता की सास कुंती देवी बैठी थी। उनके चेहरे पर जरा भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। दामोदर जी आगे आते ही दोनों हाथ जोड़ नमस्ते किए और सुनीता पैर छूकर आशीर्वाद ली। कुंती देवी बेमन से आशीर्वाद देते हुए बोली, जीती रहे। इतना बोल चुप हुई और तेज आवाज़ में बोली, शालिनी पानी ला कर दे। आवाज़ सुनकर घर में से एक लड़की कटोरे में चीनी और लोटे में पानी लेकर निकली और लाकर दामोदर जी को दे दी। एक नज़र अपनी भाभी के तरफ देखी जो हाथ में बच्ची पकड़े घूंघट में खड़ी थी। वह आगे आकर बोली, भाभी बच्ची मुझे दीजिए। सुनीता खुशी खुशी से बच्ची को अपनी ननंद के हाथ में पकड़ा दी। तभी मंजू जो कहीं से खेलते हुए घर के तरफ आ रही थी, वह जैसे अपनी माँ को देखी कि वह दौड़ते हुए आकर अपनी माँ के दोनों पैरों को पकड़ के लिपट गई, बल्कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुनीता ने अपनी बेटी को उठा लिया। उसके आंखों में पानी आ गया। दामोदर जी आगे बोले, भाई साहब कहाँ है? शालिनी को लड़का देखने गए हुए हैं। दामोदर जी आधे घंटे और बैठे रहे, तब तक कोई नहीं आया, ना ही दामाद और ना ही उसके बाप। जो देख वह हाथ जोड़ अलविदा लिए अपनी बेटी को आशीर्वाद दे वहाँ से चले गए। शाम का वक्त। शाम होते होते रामेश्वर जी साइकिल लिए घर आ पहुँचे। जैसे घर में छोटी बच्ची के रोने का आवाज़ गूंजा, जिससे उन्हें समझ गया कि उनकी बहू घर आ गई है। वह खुश हो गए। वह खुद बच्ची को गोद में लेकर प्यार देने लगे। सुनीता ने अपने मायके से जो कुछ लेकर आई थी वह सब ने खा लिया। शाम होते वह अपनी बच्ची को तेल लगाकर मालिश करने लगी, जिसकी वजह से वह बहुत रोने लगी। उसकी आवाज़ से कुंती देवी बोली, अरे वो बहुरिया, कितना उसका सेवा करेगी, अब खाना वाना बना। माँ जी हो गया। इतना बोलकर सुनीता ने बच्ची को दूध पिलाई और मानसी को बुलाकर उसे देखने के लिए कह दी और खुद रसोई घर में जाकर चूल्हा जलाई। उसने घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाने लगी। बहुत गर्मी भी हो रहा था, ऊपर से लाइट नहीं। दिया जलाकर उसकी रोशनी से वह खाना बनाने लगी। इतने लोगों के लिए रोटियां सेकना बहुत मुश्किल का काम था। जब सब खाना खा रहे थे, सुनीता का पति नशे में लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आया, बल्कि उसे किसी ने सहारा देकर लाया था। वह जैसे गया तो वह वहीं गिर गया। जो देख उसका छोटा भाई निखिलेश उठाया और सहारा देकर उसे घर के अंदर लाकर छोड़ दिया। यह आज का काम नहीं था। जब से उसका शादी हुआ तब से लेकर आज तक वह सहन करते आ रही है। वह तो सो गया। उसी वक्त छोटी बच्ची रोने लगी, जिसकी आवाज़ से मदन नशे में बड़बड़ाने लगा, कौन है रे? इसकी माँ की। सुनीता तुरंत बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगी, बल्कि उसे दूध पिलाने लगी। सुनीता ने अपनी छोटी बेटी का नाम महक रखी थी। प्यार से कहने लगी, शांत हो जा मेरी बिटिया रानी। थोड़ी देर में बच्ची सो गई।
सुनीता अंधेरे कमरे में रो रही थी जो कोई नहीं देख सकता। अक्सर वह अंधेरे में ही रोया करती। यह स्टोरी स्टार्टिंग में आप लोगों को बोरिंग लगेगा पर आगे अच्छा लगेगा, और यह स्टोरी उन्हें अच्छा लगेगा जिसका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि आगे स्टोरी तीनों बेटियों के ऊपर ही है। और दूसरी बात, यह स्टोरी रियल है एक रीडर्स की, आप लोगों में से एक है वो।